हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ भिलवार और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7, जिसको हम कहते हैं, नाम है हमारा क्या, अ लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। क्या है ये लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी? नेशनल इकोनॉमी का कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि नेशनल की इकोनॉमी, ठीक है ना, किसी भी एक देश की इकोनॉमी के लिए बात कर रहे हैं और किसी एक देश की इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली चीज़ कौन सी है। तो यहाँ पर ये पहले बात कर रहे हैं कि लाइफलाइन, ठीक है ना, ये किसी भी नेशन के लिए, एक किसी भी देश के लिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह एक बहुत ज़रूरी साधन है। बहुत ज़रूरी साधन कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि लाइफलाइन है कि किसी भी देश की इकोनॉमी किस प्रकार चलती है। किसी भी एक देश की इकोनॉमी बहुत आसानी से चलने वाली है एक लाइफलाइन की वजह से। लाइफलाइन का नाम क्या होने वाला है? लाइफलाइन का जो नाम होने वाला है ना, यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में जो डिस्कस करने वाले हैं, हम ट्रांसपोर्ट के बारे में जिक्र करने वाले हैं कि क्या होता है ट्रांसपोर्ट। तो देखते हैं ये। ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट इज अ एक्टिविटी ऑफ टेकिंग गुड्स और पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। किसी भी व्यक्ति या वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना और जाना, यह परिवहन कहलाता है। तो परिवहन की ये थी हमारी डेफिनेशन। आज हम डेफिनेशन के साथ में अब हम इसको अच्छे से समझने वाले हैं। ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो होने वाला है। इसके साथ में इस चैप्टर के अंदर हम आपको सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं हम सारे कवर करवाने वाले हैं इसी चैनल पर। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है इस चैप्टर के अंदर और हम क्या करने वाले हैं। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे। ट्रांसपोर्ट इज एक्टिविटी ऑफ टेकिंग गुड्स और पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी व्यक्ति या वस्तु का, चाहे कुछ भी हो, व्यक्ति और वस्तु, ये ध्यान में रखना, मैं आपको रिलेट करवाऊंगा आगे इसको। तो व्यक्ति या वस्तु एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जब वो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। किसी भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये आपको पता होगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए आज अब इससे आगे बढ़ते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कितने तरीके का होता है। ट्रांसपोर्टेशन कितने तरीके का होता है, आइए आज हम बताते हैं। देखिए, ट्रांसपोर्ट जो होता है ना हमारा, वो कितने तरीके होता है। जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारा होता है 3 तरीके का। अब वो 3 तरीके कौन से हैं? वो जो 3 तरीके ना हमारे, बहुत अच्छे से 3 तरीके हमारे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। देखना, पहला है हमारा लैंड, पहला है हमारा लैंड। और हम दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा आ जाएगा हमारा वाटर। और तीसरा हो जाएगा हमारा, तीसरे के अगर हम बारे में बात करें तो तीसरा हमारा आने वाला है, जो तीसरा होगा वो तीसरा है बहुत अच्छा सा, तीसरा एयरवे, जो सबको पसंद है। सबसे ज़्यादा पसंदीदा ट्रांसपोर्ट यही होता है अक्सर आज के लोगों का, है ना। उम्मीद है कि आपका भी होगा। तो लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। इट मीन्स देखना, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? कहेंगे स्थल, यानी जमीन पर। वाटर यानी जल के अंदर। एयरवे यानी वायु। मतलब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आप इन 3 चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? लैंड का हो गया, वाटर का हो गया, एयरवे का हो गया। आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, पर इतना काफी नहीं है। अब हमें इसके अंदर भी कुछ चीजें पढ़नी है। अगर हम इसके अंदर चीजों को पढ़ने की बात करें तो लैंड है हमारा। अब लैंड के अंदर भी इसके भी 3 फॉर्म आने वाले हैं यहाँ पर। तो पहला क्या अगर हम जिक्र करेंगे तो पहला है हमारा रोडवेज। रोडवे, तो आपको रोडवे के बारे में पता होगा कि रोडवे क्या करता है कि रोड हमारा एक बहुत अच्छा साधन है। तो जो हमें क्या, जहाँ से हम आपने देखा होगा ना, हमें कार खरीदते हैं, बस में बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वो रोडवे होता है। यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, रोडवे स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे हम इसके ऊपर, तो ध्यान रखिएगा। तो पहला तुम्हारा हो गया रोडवे, ठीक है, पहला रोडवे हो गया। और हम दूसरे की बात करें तो दूसरा आ जाएगा हमारा रेलवे, ठीक है ना। तो पहला हो गया रोडवे और दूसरा हो गया रेलवे, क्योंकि दोनों के दोनों लैंड पर चलती हैं, जमीन पर चलती है, इसीलिए दोनों इसी का पार्ट हो गया। और तीसरे वाले की अगर हम बात करें तो तीसरा हो जाएगा हमारा पाइपलाइन। तीसरा हमारा हो जाएगा पाइपलाइन। पाइपलाइन हो गया, रोडवे हो गया, रेलवे हो गया, पाइपलाइन हो गया। तो ये तीनों हमारे कहां पर होते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है। कौन से? रोडवे हो गया, रेलवे हो गया और पाइपलाइन हो गया, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, आपने सोच रहे हो पाइपलाइन में क्यों गया? पाइपलाइन के अंदर भी लोग बैठकर जाते हैं। सर, पाइपलाइन के अंदर लोग बैठकर नहीं जाते। अगर आप इस चीज में फंस रहे हैं ना तो ध्यान रखिएगा, दोबारा से डेफिनेशन देखिए। दोबारा से डेफिनेशन देखेंगे तो हम क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट इज एक्टिविटी ऑफ टेकिंग गुड्स एंड और पीपल। ये जरूरी नहीं है कि लोग ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं, ठीक है ना। गुड्स भी हो सकती है, यानी कोई वस्तु, सामान भी हो सकता है। तो पाइपलाइन के अंदर आपने देखा, आपके पास में सुबह सुबह पानी आता होगा आपके घर पे,
गैसेज आती है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो पाइपलाइन भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और ये किसका पार्ट है, ये लैंड का पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा। तो ट्रांसपोर्ट कितने तरीके का होता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, तो लैंड हमारा क्लियर हो चुका है। अगर समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तीसरा चलते हैं जल। जल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वाटर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। वाटर को हम डिवाइड करने वाले हैं इंटरनल वाटर, इंटरनल वाटर रूट मतलब भारत के अंदर ही, एक देश के अंदर। जब हम एक देश के अंदर जाने वाले हैं तो क्या होता है कि एक देश के अंदर जाने वाले होते हैं तो हम किन नदियों का इस्तेमाल करते हैं कि हम एक नदी से जाएंगे या फिर कहाँ से जाने वाले हैं, ठीक है। तो हम एक ही देश के अंदर जाने के लिए जब हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, जब हम एक ही देश में जाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि भाई हम उसको कहते हैं कि इंटरनल वाटर रूट। मतलब एक ही देश के अंदर जाने के लिए, यदि हम, आपने देखा होगा कि कैसे जाएंगे हम, एक गंगा नदी है, गंगा नदी में हमने नाव उतारी और नाव एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। या फिर एक तरीका और भी है कि आपके घर के बाहर जो नाला बह रहा है उसके अंदर बैठिए और पहुंच जाइए, पॉसिबल नहीं है ना। तो इंटरनल वाटर के एक देश के अंदर जाने के लिए तो इसके अंदर भी इंटरनल वाटर रूट होता है, ठीक है ना। नाले वाला सीरियस मत हो जाइएगा, ठीक है। हम क्या कहना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं सिंपल सी बात कि देखो गंगा रिवर है, बहुत बड़ी बड़ी रिवर होती है, क्योंकि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आपको नदियों की सहायता होती है, क्योंकि वो ज़्यादा गहरी होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए और एक ही देश के अंदर, तो इंटरनल वाटर रूट के जरिए हम जा सकते हैं। और हम बात करें तो इंटरनेशनल वाटर रूट भी होता है। इंटरनेशनल वाटर रूट, अब इंटरनेशनल वाटर रूट भी हो सकता है, क्योंकि क्यों भाई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, पानी का सहारा लेते हैं, जल का सहारा लेते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा समुद्र के जरिए हम ट्रेड करते हैं बहुत सारे देशों के साथ में, तो ट्रेड वो जल के जरिए होता है। ऐसा थोड़ा ना कि सारा, क्योंकि अगर एयरवे का इस्तेमाल करेंगे, सारे सबको फ्लाइट में बैठाकर कोई भी सामान हम किसी दूसरे देश में एक्सपोर्ट करेंगे तो ये तो काफी ज्यादा महंगा पड़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला चार्ज बढ़ जाएगा। जब ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला चार्ज बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उनको प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो लोग ट्रेड क्यों करते हैं, लोग व्यापार क्यों करते हैं, लोग व्यापार अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं। इसलिए वो क्या कर चाहते हैं, वो सिंपल चीज चाहते हैं कि भाई देखो इंटरनेशनल ट्रेड करना है ना, तो भाई हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, बड़े बड़े शिप का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल वाटर रूट ही समझ जाना कि क्या होता है कि जब हम एक ही देश के अंदर पानी का सहारा, पानी के चलते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इंटरनल वाटर रूट हो जाता है, ठीक है। या हिंदी में कहते हैं इसको आंतरिक जल। एक बार बुक के अंदर देख लीजिएगा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल वाटर रूट। मतलब एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए जब हम समुद्र का इस्तेमाल करते हैं तो हो जाता है इंटरनेशनल वाटर रूट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, एयरवे के बारे में, कि क्या है एयरवे। तो एयरवे के अगर हम बारे में बात करें तो एयरवे के अंदर हमारे पास दो तरह की, अगर हम बात करें तो एयरवे में हमारे पास दो तरह की पॉलिसीज आ जाती है। अब एक दो तरह की कैसे आ जाती है, देख रहा है, इसमें भी दो तरह की आती है। पहला आता है डोमेस्टिक और दूसरा आता है हमारा इंटरनेशनल। जगह कम हो रही है, कोशिश करना कि सुन लेना कि क्या लिखा है, वो तो बाकी समझ में आ जाएगा अगर आप सुनते हैं वीडियो, है ना। डोमेस्टिक इंटरनेशनल, एक तो होता है डोमेस्टिक और एक होता है इंटरनेशनल, ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। डोमेस्टिक मतलब एक देश के ही अंदर जाने के लिए, एक देश में यदि आपको यात्रा करनी, मतलब भारत के अंदर आपको यात्रा करनी है, मान लीजिए आपको दिल्ली से लखनऊ जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, दिल्ली से पुणे जाना है, तो आप डोमेस्टिक का इस्तेमाल करोगे। और अगर आपको इंडिया से कहीं अमेरिका जाना है या फिर किसी और देश में जाना है तो आपको इंटरनेशनल एयरवे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर अब हम देखते हैं इसके अंदर भी अंतर है, अंतर इसके अंदर भी है। अंतर क्या इसके अंदर है, इसके अंदर जो अंतर है वो सिंपल सा ही अंतर है। देखिए डोमेस्टिक के अंदर ना हमको दो तरीके के ट्रांसपोर्ट मिलते हैं, दो तरीके के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमको यहाँ पर दिखने वाले हैं। पहला क्या हो जाएगा हमारा, जो पहला होने वाला है वो हो जाएगा हमारा पब्लिक। पब्लिक एयरवे मतलब क्या है कि भाई मतलब लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए। और हम इसकी बात करें और यहां पर हो जाएगा हमारा प्राइवेट। मतलब क्या है कि अगर हमें एक ही देश के अंदर यात्रा करनी है तो हम अपना एक प्राइवेट जेट भी खरीद सकते हैं,
ठीक है। और अगर हमें एक देश से दूसरे देश में यात्रा करनी है तो हमें पब्लिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, सार्वजनिक वायु सेवाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपके बगल में शायद कौन बैठा हो या आपको भी ना पता हो, उसको कहते हैं पब्लिक। और प्राइवेट यानी आपको पता है जब आपके पास पैसा होगा तो आप क्या कर सकते हैं, एक प्राइवेट जेट खरीद सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्ट, इसका ये था इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन जहां तक है क्लियर हो चुका है। अगर ये समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो दोबारा देख लेना। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई भी शंका है, विशंका है, दुशंका, तो एक काम करना, कमेंट के अंदर डाल दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।